हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलआर सर्किट पर। हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था ओनली प्योर इंडक्टिव, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट पर। आज हम बात करेंगे इनके कॉम्बिनेशन पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एलआर सर्किट पर बेस्ड। नेक्स्ट हमारा होगा सीआर सर्किट पर बेस्ड, और जो नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे एलसी को हम अलग से स्टडी करेंगे। उससे पहले हम कुछ टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आज के एलआर सर्किट में हम लोग जानेंगे फेज डिफरेंस के बारे में, इंपेडेंस के बारे में, और साथ ही करेंगे कुछ धमाकेदार न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर को एलआर सर्किट से। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं हमारी प्रीवियस टॉपिक्स को। और वहां हमने देखा है नंबर 1 प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हम लोगों ने ओनली रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हमारे एसी सोर्स से, और यहां पर हमने फाइंड किया, यहां पर अप्लाई किया था हमने वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सो हमको करंट का इक्वेशन मिला था I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों के बीच हमने फेज को कंपेयर किया, तो जो यहाँ पर फेज डिफरेंस हमको मिलना था वो फेज डिफरेंस 0 मिलता है। मीन्स I एंड V आर बोथ आर एट सेम फेज। इनके बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस हमको नहीं मिलता है। ओके, हमने करंट का पीक वैल्यू फाइंड किया I नॉट इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R। डन। और यहां पर हमने इनके वेव इक्वेशन को भी स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि वोल्टेज जैसे जैसे चलता है करंट भी उसी फेज से आगे बढ़ता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस यहां पर आपको नहीं मिल रहा था। एक फेजर डायग्राम की और बात कर लेते हैं हम लोग। तो फेजर डायग्राम में हमने देखा वी आर हमारा अगर यहाँ है तो आई भी यहीं पर होगा। दोनों के दोनों हमारे सेम फेज में मिल रहे हैं। ये था हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। याद रहेगा, आपको इसे याद रखना है, क्योंकि इनके बेस पर ही हम लोग एलआर, सीआर और एलसी सर्किट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, हमने बात की थी प्योर इंडक्टिव सर्किट पर। प्योर इंडक्टिव सर्किट पर जहां हमने एसी सर्किट से एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है। ये आपका एसी सोर्स, अप्लाइड वोल्टेज आपकी वी नॉट साइन ओमेगा है। किसी टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर हमने वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया है। देन हमने फाइंड किया करंट का इक्वेशन, वो हमको मिला I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 के फेज पर। तो यहां देखा हमने करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री है। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री। इट मीन्स I लैग्स बाय पाई बाई 2 और 90 डिग्री। पाई बाई 2 मीन्स भी क्या है, 90 डिग्री। सो करंट हमारा लैग्स करता है बाय पाई बाई 2 टू VL। ठीक है, तो यहाँ पर VL वोल्टेज जितनी है आपकी ओमेगा टी, उससे करंट हमारा 90 डिग्री पीछे चलता है, बेक करता है, लैग होता है। करंट की वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट हमने फाइंड किया V नॉट डिवाइडेड बाय XL। V नॉट डिवाइडेड बाय XL। सो V नॉट डिवाइडेड बाय, इसको ओमेगा L भी हम कर सकते थे, और यहां से V नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F इंटू L। ये करंट का पीक वैल्यू हमने यहां से इस तरह से कैलकुलेट किया ओनली इंडक्टिव सर्किट के अंदर। ठीक है, वेव डायग्राम देखा हमने, तो वोल्टेज जिस फेज पर चल रहा था करंट उतने फेज पर नहीं थी, करंट ऑलरेडी बैक चल रही थी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये करंट का लूप इस तरह से बनेगा। ओके, करंट यहां पर 90 डिग्री बैक चलता है। करंट अगर आपकी एक्स एक्सिस पर है
तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री आपको लीड करके बताना है। करंट लेग्स वोल्टेज लीड कर रहा है और दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। ये सारे डिस्कशन हम लोग ओनली इंडक्टिव सर्किट पर कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास था तीसरा ओनली प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए हम देखें तो ये लगा दिया हमने एसी सोर्स से हमारा कैपेसिटर सी। ओके, अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है और जो करंट यहां पर है इसके सॉल्यूशन में हमको करंट मिला था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। मीन्स इस समय करंट हमारा वोल्टेज से लीड करता है और जो यहां पर हमको फेज डिफरेंस मिलेगा इन दोनों के बीच वो फिर से कितना मिला 90 डिग्री। इस समय करंट 90 डिग्री लीड करता है किससे वोल्टेज से। सो हियर आई लीड्स 90 डिग्री टू वोल्टेज VC। डन। पीक वैल्यू ऑफ करंट, सो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन XC। ओके, और XC को हम लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा सी। तो ये ओमेगा सी इंटू वी नॉट, ओमेगा की जगह हम कर सकते हैं 2 पाई एफ सी इंटू वी नॉट। दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वेव डायग्राम बनाते हैं तो ये वोल्टेज का वेव डायग्राम है। करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। जब वोल्टेज 0 डिग्री पर होगा करंट आपका ऑलरेडी पीक वैल्यू पे होगा और यहां से ये कर्व हमको इस तरह से मिलता है। ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू 0 तो वोल्टेज की वैल्यू 0 उस समय करंट आपकी पीक वैल्यू पर। जब ये पीक वैल्यू पर तो करंट 0। ठीक है, जब आपकी ये वोल्टेज 0 होगी करंट अपनी पीक वैल्यू पर होगा। जब ये पीक वैल्यू पर होगा उस समय करंट आपकी कितनी होगी 0 फेज पर, देन वापस कितना होगा वो मैक्सिमम फेज पर। तो इस तरह से हमको ये करंट यहां पर मिलती है। डन। अगर करंट को हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो यहाँ पर VC हम कहाँ लेते हैं 90 डिग्री लेग्स बताना है, ये रहा। तो ये सारे डिस्कशन हमारी प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट पर हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये तीनों अच्छे से क्लियर है तो इनके हम कॉम्बिनेशन के ऊपर आ रहे हैं। ध्यान रहे, करंट को अगर आप एक्स एक्सिस पर फिक्स करते हैं, ये I इधर है, सो VR भी इधर ही होगा। अब VL यहाँ पर लीड कर रहा है तो इसको हम ऊपर बना ले और VC हमारा लेग्स कर रहा है तो इसको हम कहाँ बना ले डाउनवर्ड। और इस तरह से इन तीनों के बीच में ये हमारा एक फेजर डायग्राम बन जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्लास 12th बोर्ड्स के अंदर आने वाला। और इसी को हम बोलते हैं LCR सर्किट, जहां पे तीनों का कॉम्बिनेशन हमको एक साथ यूज करना है। ओके, तो वहां भी ये फेजर डायग्राम हमारे काफी हेल्प करने वाला है। डन। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक और बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इन सीरीज विथ एसी सर्किट। तो हमको एक ऐसी सर्किट कंसीडर करना है जिसमें एक एसी सोर्स आपको लगा देना है और इस एसी सोर्स से हम दो एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक होगा रेजिस्टेंस और दूसरा होगा आपकी इंडक्टर। ये दोनों डिवाइस हमने हमारा एसी सोर्स से कनेक्ट कर दी है और एट एनी इंस्टेंट एसी सोर्स से वोल्टेज अप्लाई की हमने V नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ही आपने V नॉट साइन ओमेगा टी यहां से अप्लाई की, यहां से आपकी इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होना शुरू होगी। जैसे ही I करंट यहां पहुंचेगी, सीरीज में करंट में कोई चेंज नहीं आता है। ये हम कितने हैं टॉपिक इस पर पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर L है, यहाँ की करंट इनमें फ्लो होने से यहाँ वोल्टेज क्रिएट होगी VR और इस इंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच वोल्टेज क्रिएट होगी आपकी कितनी VL। तो VR एंड VL ये वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट हुई इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होने से। ओके,
सो इफ I current is flowing, then voltage across resistance ये कितना होगा I into R. Similarly voltage across इंडक्टर VL ये कितना होगा I into रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस आपका होगा रिएक्टेंस के फॉर्म में। इंडक्टर ऑपोजिशन जो लगाता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंस। वोल्टेज के लिए IR है बाय ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ ही है, बट यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिली VL इज इक्वल टू वो कितना मिल रहा है आपको I इंटू एक्सएल। डन। चलिए, तो ये हमारे पास वोल्टेज मिलती है VR और IR। अब हमको पता है VR एंड I इन सेम फेस, बट VL लीड्स बाय π/2 टू करंट। हमने देखा है अभी सिंगल सर्किट के अंदर भी कि I और VR ये दोनों ही सेम फेज पर होते हैं, लेकिन करंट से जो VL यहां पर है इंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो 90 डिग्री लीड करता है। तो इनके बीच फेज डिफरेंस कितनी होगी हमारी 90 डिग्री होगी। क्लियर है? तो इसका बना लेते हैं हम फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में हम देखते हैं करंट को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, ये रही I, और इसी डायरेक्शन में आपका कौन है वोल्टेज VR। दोनों के बीच कोई भी फेज का डिफरेंस हमें नहीं मिलता है, बट I जहां पर है उससे आपको VL को 90 डिग्री लीड बताना है। तो यहां से हम 90 डिग्री लीड शो करें इसको, तो ये वोल्टेज VL हमारी यहां पर हो जाएगी। ओके, ये इसका वोल्टेज इस तरफ है, ये VL इस तरफ है। इन फेजर डायग्राम की हेल्प से हम फेजर के बेसिस पर हम निकालते हैं इन दोनों का रिजल्ट, और वो रिजल्ट हमको मिलता है यहाँ पर, दैट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज V। ये VL है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें हम, तो ये भी हमारा क्या होगा VL, और इस तरफ से ये कितना होगा हमारा VR। अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज आपकी करंट के साथ, इधर हम शो कर रहे हैं टाइम के साथ, करंट इधर फ्लो हो रही है, इस समय जो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है VR और VL का रिजल्टेंट वोल्टेज, वो हमारा करंट I के साथ कौन से फेस पे होगा 5 फेस पे होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ फेस आपको दिख रहा है, तो करंट जिस डायरेक्शन में है उससे हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज इसके साथ 5 फेस पर है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमको मिलने वाली है वो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारी करंट I से भी 5 फेस से क्या कर रही है यहाँ पर लीड करती है। ऊपर होना मतलब लीड करना, ये आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज है। सो सबसे पहले हम वही रिजल्टेंट वोल्टेज यहां से निकालते हैं। अब रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए ये वैसा ही डायग्राम बन गया जैसा हम पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई किया करते थे। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से VR द होल स्क्वायर प्लस VL द होल स्क्वायर, VR होल स्क्वायर प्लस VL द होल स्क्वायर। ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर लगा दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम। सो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां पर हम पुट कर सकते हैं I इंटू आर, तो IR द होल स्क्वायर, I इंटू ये XL है, XL द होल स्क्वायर। ये दोनों ही वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, यहाँ पुट कर दी हमने। I स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से कॉमन निकाल लो। सो V इज इक्वल टू I, बाहर I स्क्वायर, जब रूट से बाहर जाएगा तो ओनली क्या बचेगा हमारे पास I, ये हो गया R स्क्वायर प्लस ये XL का स्क्वायर, और यहाँ पर हम R अपनी प्लेस पर और XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L द होल स्क्वायर। ये हम अभी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, रिकेप में भी है, देखा हमने XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ये हमको मिलती है यहाँ पर क्या रिजल्टेंट वोल्टेज, किसी इंस्टेंट पर यहाँ की जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमको मिल रही है वो ये हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज होगी। डन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इम्पीडेंस की।
तो इम्पीडेंस निकालने के लिए वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा हमें करंट से। तो इसी इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं, V/I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज, ये करंट, इसका जो रेशो है वो हमको क्या गिवन करेगा, वो हमको गिवन करेगा रेजिस्टेंस। तो ये वो करंट यहाँ पे क्या आ चुका है डिवाइड में, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई रेजिस्टेंस। सो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल द होल स्क्वायर, ये वोल्टेज बाय करंट इज इक्वल टू इम्पीडेंस मींस रेजिस्टेंस। अब देखो है ये भी रेजिस्टेंस, जेड को हम क्या बोल रहे हैं, ये करंट के पाथ में क्या है रेजिस्टेंस है, लेकिन दो का कॉम्बिनेशन हमने एक साथ यूज किया है। तो जब भी हम डबल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, वहां जो रास्ते में हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, और इस इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर जेड से। ये बात क्लियरली दिमाग में रख लेना। अगर ओनली रेजिस्टेंस आएगा तो हम आर से शो करेंगे रेजिस्टेंस को, ओनली इंडक्टर या ओनली कैपेसिटर रास्ते में मिलेगा तो हम उसको शो करेंगे एक्स सी या एक्स एल की हेल्प से। कब कब, जब कैपेसिटर और इंडक्टर सिंगल सिंगल होंगे तब। लेकिन जब ये डबल कॉम्बिनेशन में हो या ट्रिपल कॉम्बिनेशन में हो, उस केस में आपको शो करना है जेड से। तो यहाँ पर ये V/I डबल कॉम्बिनेशन की वजह से आया है, इसका हमने नाम रख दिया क्या इम्पीडेंस Z। और यहाँ आपका इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू ये हो जाता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये हमारा इम्पीडेंस होगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सीधा सीधा यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये VR इस तरफ है, मतलब रेजिस्टेंस इस तरफ होगा, हमारा VL इस तरफ है, मतलब XL इस तरफ होगा। तो इन दोनों का रिजल्ट ये हमारा Z होगा, ओके, और ये 5 फेस पे होगा। तो Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, सिंपल। वहां से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपेडेंस आ चुका है हमारे पास, तो हम रिजल्टेंट वोल्टेज का फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फेज डिफरेंस कौन सा, रिजल्टेंट वोल्टेज करंट के साथ कितने फेज पर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये VR है और ये VL है। परपेंडिकुलर बेस लगा देते हैं इसमें 10 फाई। 10 फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर VL डिवाइडेड बाय क्या रेजिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस का रेशियो हमको क्या देगा फेज डिफरेंस। यहां से हम फाई को भी कैलकुलेट करेंगे, ये ओमेगा एल पुट कर सकते हैं डिवाइड बाय आर। सो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। ये भी हमारा फेज निकालने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। और सिंपल वे में इसको निकाले हम, तो ये हमारा रेजिस्टेंस आर है, ये हमारा XL है और रिजल्टेंट ये Z है, देन ये क्या है फाई। तो आप सीधा सीधा यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर। सो अगर आप लगाएं यहाँ पर 10 फाई इज इक्वल टू, तो ये हमारा XL अपॉन R। सीधा सीधा भी आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज फेज डिफरेंस। क्लियर है, हमने इसका रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड कर लिया है, हमने फेज डिफरेंस की बात कर ली है, हमारे रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से कितने फेज पर होती है, ये फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और हम लोग इसका इम्पीडेंस भी यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। ये सारे डिस्कशन हमको इन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड यूज करनी है, ओके। और हर एक टॉपिक को आपको ऐसे ही इसी वे में लिखना पड़ेगा। बोर्ड्स एग्जाम के अंदर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैटेगरी में आते हैं, और बहुत ही सिंपल सी वे में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, शुरुआत में आपका ऐसी सोर्स लेना है, दोनों कॉम्बिनेशन को से सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देना है सोर्स से, वोल्टेज अप्लाइड ले लो, फिर जैसे वोल्टेज अप्लाइड आएगा इसके बीच कितनी वोल्टेज आई वो दोनों ले ली हमने, फिर हमने फेज डिफरेंस की बात कर ली, उससे बनाया फेज डायग्राम, ये VR है ये VL है, इनका रिजल्ट ये रहा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देन V को डिवाइड कर दें I से तो रेजिस्टेंस मिलेगा हमको मींस इम्पीडेंस, और फिर लास्ट में फेज डिफरेंस। तो ये सारी डिस्कशन हम लोगों को इन पर करनी है, हर एक आपको अच्छे से मिल जाए वो ध्यान रहे आप। ये हमारा VR है, यहां से ये आपकी VL है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपकी मिलेगी यहां पर, और ये इसका क्या मिला हमें फेज डिफरेंस। क्लियर है सभी को ये सारी बातें? ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है तो हम बात करेंगे इन पर बेस्ड कुछ
बेसिक न्यूमेरिकल्स की। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ R इज इक्वल टू 200, L इज इक्वल टू 2/π, मीन्स यहाँ पर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस R को लगाया है जिसकी वैल्यू 200 ओम है आपके पास, साथ में इंडक्टर लगा दिया है, और L की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 2/π हेनरी, और दोनों को एक सोर्स AC से हमने कनेक्ट किया हुआ है, और किसी इंस्टेंट पर वोल्टेज का इक्वेशन हमें गिवन है 200 साइन 100π t। डन। अगर आपको वोल्टेज का इक्वेशन दिया हो किसी इंस्टेंट t पर, किसी टाइम t पर वोल्टेज है ये, तो t पर अगर वोल्टेज गिवन है तो यहां से आप सीधा सीधा इसको कंपेयर कर लो v नॉट साइन ओमेगा t से, तो आपको बहुत सारी वैल्यू यहीं से मिल जाएगी। v नॉट इक्वल टू 200 वोल्ट, ये सामने दिख रहा है, कंपेयर कर लिया, और यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 100π। कंपैरिजन करने पे दो वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब क्या क्या फाइंड करना है वो देखते हैं हम लोग। तो पहला हमें फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। फर्स्ट XL कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा L। सो XL इज इक्वल टू ओमेगा हमारे पास है कितना 100π इंटू L की वैल्यू आपके पास है 2/π, तो पाई से पाई कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो XL इज इक्वल टू हमें मिलेगा 200 ओम। XL की यूनिट ये रेजिस्टेंस है, इसको हम ओम से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ओम से ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इंपिडेंस Z की बात चल रही है, तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं और Z फाइंड करते हैं। और Z फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको, VR अगर आपका X एक्सिस पे है, VL आपका यहाँ पर है, तो ये रेजिस्टेंस R है और ये आपका XL है, इन दोनों का रिजल्ट ये Z है। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। सो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर, R स्क्वायर यहाँ कितना है, ये रहा 200 द होल स्क्वायर प्लस XL, और XL यहाँ पर कितना है, XL यहाँ पर ये रहा 200 द होल स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे 4 के पीछे 40, यहाँ भी 4 के पीछे 40, तो यहाँ पर हमको मिलेगा ये कितना 8 1 2 3 4, दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो यहाँ से 8 का तो 2√2 और इस 40 का 100, तो ये हो गया 2 इंटू 100 करेंगे 200 और ये √2, दैट इज Z ओम। इम्पिडेंस भी रेजिस्टेंस ही है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ओम की हेल्प से। तो दो ऑप्शन हो गए हमारे। पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। पीक वैल्यू हमको मिलेगी V नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की हेल्प से, XL की हेल्प से। XL नहीं, यहां पर कॉम्बिनेशन है तो हमें Z यूज करना पड़ेगा। V नॉट डिवाइडेड बाय Z, सो I नॉट इज इक्वल टू V नॉट आपके पास यहां पर ये रहा 200 वोल्ट डिवाइड बाय Z, और Z कितना है 200 √2, तो 200 कैंसिल, I नॉट आपको मिलेगा यहां से 1/√2 एम्पियर। ओके, चलिए I नॉट हमें मिल चुका है। देन लास्ट I एट एनी इंस्टेंट, I एट t आपको फाइंड करना है। तो I एट एनी इंस्टेंट के लिए हमको जाना होगा इसकी इक्वेशन पर। सो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। अब देखिए यहां पर जो आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज, इससे आपका जो I है वो 5 लैक्स है, मतलब आपको 5 माइनस करना पड़ेगा यहां से। करंट हमारा 5 फेज पर कैसा है, पीछे है, तो ये ओमेगा टी माइनस 5। अगर वोल्टेज आपका ओमेगा टी, अच्छा वोल्टेज गिवन है यहाँ पर वो 100π t पर है, तो यहाँ पर हमारा ये ओमेगा तो 100π हो गया, और I नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, ये हो गया आपका 1/√2 साइन ओमेगा आपका 100π इंटू क्या है t माइनस 5, और 5 को कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो ये हमने लिया ये XL, इस समय XL आपका है 200 और
हमारा जो रेजिस्टेंस R है वो भी कितना है 200। तो फाई कैलकुलेट करें तो फाई के लिए ये 200 ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो फाई निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा 10 फाई इज इक्वल टू 10 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 200 डिवाइड बाय 200 कैंसिल आउट करेंगे, कितना मिलेगा 10 फाई इक्वल टू यहाँ 1 मीन्स 1045। तो फाई इज इक्वल टू कितना मिला हमको 45। वो 45 यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ गया आपका -45। दैट इज इक्वेशन ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है, सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, कोई बचा हो तो और बता दें आप लोग, वो भी हम लोग यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज निकाल ली, एक्सएल निकाल लिया, जेड निकाल लिया हमने, पीक वैल्यू निकाल लिया करंट का, करंट एट एनी इंस्टेंट निकाल ली, और करंट का रिजल्टेंट वोल्टेज से फेज डिफरेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ऑल थिंग्स इस क्वेश्चन पे हमारी क्लियर हो गई है। चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहां पर आर आपको 3 ओम दे रखा है, रेजिस्टेंस हमने फिर से लगाया है, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 3 ओम, और इंडक्टर यहां पर हम लगाएंगे सीरीज में। तो इस समय एल की वैल्यू है हमारे पास 0.4 हेनरी, और एसी सोर्स हमने लगाया है इससे सीरीज में। यहां भी वोल्टेज का इक्वेशन आपके पास है कितना 20 sin 10t + 60 डिग्री। ओके, तो इसको कंपेयर करें हम तो V नॉट तो आपको 20 मिल जाएगा, और ओमेगा आपको यहां से 10 मिल जाएगा। डन, दो चीजें आपको यहां से मिल चुकी है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब फेज डिफरेंस वगैरह कितना है वो तो हमको बाद में देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या फाइंड करना है हमें, सबसे पहला तो हमको एक्सएल फाइंड करना है। सो एक्सएल इज इक्वल टू, तो ओमेगा एल बड़ा ही सिंपल है, ओमेगा यहाँ पर 10 है और यहाँ पर एल आपका 0.4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ओम हमको मिल जाएगा। तो इस समय एक्सएल तो आपको 4 ओम मिल चुका है। डन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, और आते हैं किस पर, इंपिडेंस पर। इंपिडेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इंपिडेंस जेड जब जब निकालेंगे ये हमारा आर है, और यहां से ये वाली वैल्यू कौन है आपकी एक्सएल है। तो जेड यहां से मिलेगा आपको, ये जेड है और ये इसका फेस फाई है। सो जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, ये 3 ओम, तो 3 स्क्वायर प्लस यहां से एक्सएल 4 का स्क्वायर, तो 16 + 9 25, और z इक्वल टू मिला हमको 5 ओम। ओके डन, तो ये वाली हाइट यहां से ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 3 है, और ये z इक्वल टू कितना मिल गया आपको 5। डन, चलिए तो एक काम करते हैं, यहां से फेज और निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमको आगे पढ़ने वाली। 5 10 फाई इक्वल टू क्या होगा 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और याद रखो जब जब आपको ये 4/3 मिले मीन्स ये वाली परपेंडिकुलर 4 हो ये 3 हो, उस केस में ये जो एंगल है ये हमको मिलता है 53 डिग्री। कितना होगा 53 डिग्री। तो यहां पर हम फाई इक्वल टू ले सकते हैं 53 डिग्री, जो फाई फेस है आपका वो 53 डिग्री। यहां रख दो आप 10 53, 10 से 10 कैंसिल, फाई इक्वल टू 53 डिग्री एंगल मतलब फेज आपको मिल जाएगा करंट का, किसके साथ, रिजल्टेंट वोल्टेज के साथ। फेज आ गया, देन इंपेडेंस मिल गया है, पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 पीक वैल्यू ऑफ करंट ये मिलेगा आपको V नॉट अपॉन जेड की हेल्प से, और V नॉट आपके पास 20 है, सो I नॉट इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा पीक वैल्यू 4 एम्पियर की आपको पीक वैल्यू करंट की मिलेगी। नेक्स्ट I एट इंस्टेंट t, फोर्थ I अगर किसी इंस्टेंट पे हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका इक्वेशन होगा I नॉट इंटू साइन, जो फेज वोल्टेज का है वो तो रहेगा 10t + 60, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब जो करंट आपकी है वो रिजल्टेंट वोल्टेज से कितने फेज पर है वो आपको देखना पड़ेगा।
और हमने बोला है ये फेज का डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज करंट I से फेज डिफरेंस, मतलब 5 फेज पर लीड कर रहा है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है आपकी, ये रिजल्टेंट वोल्टेज इस करंट से 5 फेज पर लीड कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर करंट की इक्वेशन में इस 5 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि करंट लेग्स कर रहा है, करंट I इस पर यहाँ है और वोल्टेज रिजल्टेंट आपकी यहाँ पर है, तो लेग ही बता रहा है। सो I नोट हमारे पास ये है 4 इंटू साइन, और ये फेज 10t प्लस 60 माइनस करेंगे कितना 53, सो 4 साइन 10t माइनस किया हमने इसको तो ये प्लस 7 डिग्री, दैट इज करंट एट एनी इंस्टेंट, ये हमारी करंट है किसी इंस्टेंट t पर। डन। चलिए अब दो चीजें अपने पास और बची है, वी आर एट टी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, वी आर फाइंड करना है एट इंस्टेंट टी, तो फॉर्मूला वी नॉट साइन, और जिस फेज पर आपकी वोल्टेज है वो यहां भी होगा, वी आर 10 प्लस करंट। इस समय देखो ये वी आर हमको करंट से कंपेयर करना है, तो करंट कहाँ है, ये रहा, करंट का जो फेज है वही हमारी इस वोल्टेज का फेज होना है। और ध्यान रख, आपको याद हो तो सिंगल सर्किट के लिए हमने बात की थी कि करंट जितने फेज पर होगा वी आर उतनी ही फेज पर होगा, तो जो इसका फेज वही इसका फेज, आपको फेज में डिफरेंट वैल्यू नहीं रखना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पीक वैल्यू रख देना है। पीक वैल्यू वोल्टेज का हम निकाल चुके हैं 20, सॉरी यहाँ पर आपको पीक वैल्यू, ये तो रिजल्टेंट वोल्टेज का पीक वैल्यू है, यहाँ पर वी आर चाहिए, तो वी आर इक्वल टू आई इंटू आर साइन 10t प्लस 7। गलती से भी ये पीक वैल्यू जो हम यहाँ निकाल चुके हैं ये मत रखना, आपको कौन सी रखनी है, पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स इसके फॉर्म में कैलकुलेट करनी पड़ेगी आई इंटू आर की हेल्प से। तो यहाँ पर करंट हमारी कितनी है, सॉरी आई नोट यहाँ रखो, आई नोट ये रहा 4, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इस समय है 3, तो ये 3 इंटू साइन 10t प्लस 7, तो ये मिलेगा आपको 12 साइन 10t प्लस 7, फिनिश। ये आ गया वोल्टेज एट इंस्टेंट टी। नेक्स्ट वी एल एट टी, ये भी फाइंड करना है, सो वी नॉट एल वोल्टेज का पीक वैल्यू इंटू फेस, सो 10t प्लस करंट का जो फेस है वो तो रहेगा। अब आपको मालूम है कि इस करंट से ये VL 90 डिग्री लीड करता है, तो मुझे यहाँ पर 90 और इसमें प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इक्वेशन मिलेगा। सो वी नॉट एल ये हमारा होगा I इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल, और ये साइन 10t प्लस 97 करते हैं इसको। सो आई नॉट की वैल्यू यहां से मिट जाओ भैया, ये है आपका आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट हमारे पास है 4 एम्पियर, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं वी एल एट इंस्टेंट टी इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट 4 एम्पियर, ये 4 इंटू एक्सएल, एक्सएल हमारा है यहाँ पर 4 ओम, ये 4 ओम वहां रख देते हैं, ये 4 ओम इंटू साइन 10t प्लस 90, 10t प्लस 97, डन। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 16 साइन 10t प्लस 97, डन। तो ये आपको मिल जाती है VL, ठीक है। इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है जो यहाँ पर बाकी हो कि वो और फाइंड कर लें हम लोग, सारी कैलकुलेशन हम लोग इसमें आराम से कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, अच्छे से पॉज करके पूरा कंप्लीटली इसको नोट कर लें आप लोग। और आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जहां R की वैल्यू हमें गिवन है कितना 8 ओम,
ये आर लगा रखा हमने यहाँ पर 8 ओम, इंडक्टर भी कनेक्ट कर दिया इससे, एसी सोर्स भी लगा दिया हमने। इस समय एल की वैल्यू है 0.3 हेनरी और अप्लाइड वोल्टेज हमारी नहीं है, यहाँ पर दे रखा है करंट, वो है 10 इंटू साइन 20t प्लस 30। फटाफट इसको कंपेयर करके देख लो, तो आई नोट तो आपको मिल गया 10 एम्पियर, इससे अपन ये ओमेगा टी है, तो यहां से हमको ओमेगा इज इक्वल टू कितना मिल गया 20। दो काम तो हमारे हो गए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे नंबर 1। क्या कैलकुलेट करना है, यहां से एक्सएल तो फिक्स है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा आपके पास 20 है, एल आपके पास कितना है 0.3, तो रिजल्ट आ गया आपके पास 6 ओम। एक्सएल आपको मिल गया है 6 ओम, पहला काम हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट इंपीडेंस, सेकंड आते हैं हम इंपीडेंस जेड पर, और ये लिया हमने रेजिस्टेंस आर, और साथ में यहाँ कौन हो गया आपका एक्सएल, तो जेड निकालना बड़ा आसान है, आर का स्क्वायर कर लें प्लस एक्सएल का स्क्वायर कर लें, इन दोनों का रिजल्ट ये रहा जेड। इस समय ये वाली वैल्यू कितनी है, एक्सएल हम निकाल चुके हैं कितना 6, ये कितना है 8, तो इन दोनों का ये रिजल्ट कितना हो गया, जेड इक्वल टू, यहाँ रख दो वैल्यू, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये हो गया 60 प्लस 4 प्लस 36 100, और 100 का रूट निकालेंगे तो 10 ओम। डन। तो 10 ओम का इम्पीडेंस हमको यहां से मिल रहा है। फेज भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो 10 फाई इज इक्वल टू 6 अपॉन क्या मिल गया 8, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2 से कैंसिल करो, 3 बाय कितना मिला 4, तो इस समय आपका 10 फाई 3 अपॉन 4 मिल रहा है, और जब अपना 3 अपॉन 4 रिजल्ट मिलेगा, ये 3 ये 4, इस केस में ये वाली एंगल आपकी होती है 37 डिग्री, ये हाइपोटेनस 5, तो यहां पर जो 5 मिल रहा है आपको वो है 37 डिग्री। डन। तो 5 फेज आ गया हमारा 37 डिग्री का। देन नेक्स्ट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी नॉट। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन सा पॉइंट है हमारा थर्ड, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू के लिए हम जाएंगे आई नॉट इंटू किस पर, इम्पीडेंस पर, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू आई नॉट 10 एम्पियर, 10 इंटू जेड से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 100 वोल्ट, पोटेंशियल की वैल्यू आपको मिली 100 वोल्ट। क्लियर है, चलो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं और V एट एनी इंस्टेंट t फाइंड करते हैं। V एट t जब फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होगा V नॉट साइन, और जो फेज में करंट है वो फेज तो होगा 20t प्लस 30 तो है ही, लेकिन आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज ये यहां से, ये अगर आपकी करंट I है, यहाँ पर वोल्टेज VR है, ये वोल्टेज हमारी VL है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज ये है, और रिजल्टेंट वोल्टेज करंट के साथ 5 फेज पर है, VR VL, और इससे करंट जो इस करंट से जो इन दोनों की हेल्प से रिजल्टेंट वोल्टेज आई है वो 5 फेज पर है, तो 5 मुझे यहाँ पर और भी प्लस करना पड़ेगा इसके अंदर। डन। करंट की बात करेंगे तो माइनस कर देंगे हम लोग। सो V एट t इज इक्वल टू V नॉट की वैल्यू आपके पास है 100 वोल्ट, ये 100 इंटू साइन 20t, चलो यहाँ स्पेस कम पड़ गया है, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, हम इसको यहाँ लिखेंगे। V एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू 100 पाई, 100 पाई नहीं है 100 ही ओनली, तो ये हो जाएगा साइन 20t प्लस 30 प्लस 5 फेज कितना निकाल चुके आप 37, इसको यहां से ऐड कर दो 37 डिग्री। सो V एट t इज इक्वल टू 100 साइन 20t प्लस 67 डिग्री, दैट इज V एट एन इंस्टेंट t। डन। चलिए नेक्स्ट VR एट t, VR एट t फाइंड करेंगे, और VR फॉर्मूला सेम लगाना आपको,
बस सिंबल चेंज कर देना है। ये वी नॉट आर की वैल्यू है और यहाँ पर ये होगा हमारा फेस 20t प्लस 30। तो अब जो आपकी करंट है यहाँ पर, ये करंट और ये वी आर तो सेम फेज पर होते हैं, तो आपको फेज इसमें ऐड ही नहीं करना है, इतना ही फेज रखना है ना। फेज यहाँ पर जीरो है, मैंने इसको ऐड तो किया लेकिन वैल्यू जीरो है। सो वी आर एट टी इज इक्वल टू ये आई इंटू आर पीक वैल्यू करंट का इंटू साइन 20t प्लस 30। सो वी आर एट टी इज इक्वल टू आई नॉट पीक वैल्यू करंट का यहाँ पर 10 एम्पियर है, 10 इंटू रजिस्टेंस करेंगे हम, रजिस्टेंस की वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा 80, 10 इंटू 8 साइन 20t प्लस 30, ये 80 हो गया। ये यहीं लिख दो यार, ये हो गया आपका 80 फिर 80, हमको लिखना है 80 10 इंटू 8। सो वी आर इज इक्वल टू 80 साइन 20t प्लस 30, डन। लास्ट वी एल एट टी इज इक्वल टू वी नॉट एल इंटू साइन कितना आएगा यहाँ पर 20। सो 20t प्लस 30, जिस फेज पर करंट थी वो फेज तो वोल्टेज में लिख ही दिया अपन ने, लेकिन इस समय जो करंट आई है वो जिस फेज पर है उससे आपका रिजल्टेंट वोल्टेज 5 फेज लीड कर रहा है, तो यहाँ 5 फेज को ऐड कर दो आप, तो ये आपने 5 फेज ऐड कर लिया, ठीक है। सो ये हो गया वी नॉट इंटू एल, वी नॉट इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, आई कितना है 10 और एक्सएल कितना है, एक्सएल है 6, 10 इंटू 6 कितना हो गया ये 60, और साइन ये साइन 20t प्लस 30 प्लस 5, 30 में हमको प्लस करना है 5 से, तो कितना हो जाएगा ये 67 डिग्री, डन। ओके अच्छा वी एल तो यहाँ पर 90 के फेस पे है ना, सॉरी यहाँ पर ये 90 के फेस पर, आपने गलती से हमने इसको वी एल को कंपेयर कैसे कर लिया, ये वी एट एनी इंस्टेंट से, जबकि ये आई है और वी एल इन दोनों के बीच तो 90 का फेज है, तो ये 537 नहीं होगा, ये फेज होगा 90। यहां से इसको हमें रब करना होगा, 90 में 30 को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, यहां पर आपका फेज होगा 120, ये विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है ना। क्लियर है ये बात कैसे मिला है, क्योंकि इस समय हम जिसकी बात कर रहे हैं ये आई अगर आपका एक्स एक्सिस पर यहां है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है आपकी, तो वी आर तो करंट के साथ ही है, लेकिन वी एल यहां से कितना फेस पर है 90 के फेस पर, इस रिजल्टेंट करंट के साथ, इस करंट के साथ ये वी एल हमारा 90 के फेस पर है, इसलिए जो फाई है ये 5 फेस तो कहां पर है, अच्छा करंट हमारी ऑलरेडी कितने फेस पर है, करंट हमारा ऑलरेडी 5 फेस पर है वी एल और ये अपन जहां जाएंगे हम, तो करंट जिस फेस पर चल रही है हमारे 20t प्लस 30, वहां से 90 को ऐड करना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120, ये हमारा करंट का फेस हो जाएगा। तो ये रहे सारी कैलकुलेशन आपकी, वी एल वी आर वी एट टी, करंट, रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं आज के लेक्चर में, ठीक है डन। तो बढ़ते हैं आगे, तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर एंड, और आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, जिसमें हमने एलआर सर्किट पर सारी बेसिक स्टडी कर ली है। इसमें कोई भी पार्ट अगर रिमेनिंग बचा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं, या आपकी कोई स्पेशल रिकमेंड हो वो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। इवन क्लास 12 के इस पूरे सिलेबस के अंदर भी अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे हमसे शेयर कर सकते हैं। कुछ ही समय में हम लोग पेपर पर भी डिस्कस करने वाले हैं,
तो पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव किस लेवल के आते हैं, वो सारे डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। तो तब तक आप लोग सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लें, देन हम पेपर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं, गुड लक।